के हैं? सहरसा। सुनते चोरी बहुत ज़्यादा होता है। नहीं सर, ऐसा कोई घटना तो अभी हाल फिलहाल में नहीं देखा हूँ। आपके आसपास नहीं हो पाया। चलिए, आप बनना क्या चाह रहे हैं? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी है। डीएसपी है, पर्सनालिटी भी तो लग रहा है डीएसपी लाइक। जी सर। अच्छा, कुछ जानकारी भी बताइए, डीएसपी का करना क्या है? अपराधी को सीधे पकड़ लेना कि पकड़वाना है? सर पकड़ना भी है, पकड़वाना भी है। और चलिए, एक मामला दहेज को लेकर कोई महिला कंप्लेन आपके करने आई क्योंकि घर वाले लोग दहेज मांगे, तो आपका कार्य क्या होगा? प्रोसेस हमको जानना है। सर सबसे पहले मैं उनके पास जाऊंगा, उनके घर वाले के पास जो दहेज मांगे हैं, ससुर वाले एक्चुअली, उससे मुलाकात करूंगा, बातें करेंगे कि ये घटना आपके खिलाफ आई है, आपको क्या ये सच है, और आप थाने आइए, इसमें इंक्वायरी की जाएगी। भाई डीएसपी साहब, आप तो ऐसा है कि डीएसपी हो के जब चले जाइएगा तो दरोगा क्या करेगा, थाना प्रभारी क्या करेगा, सिपाही क्या करेगा? वो एक्चुअली थाने में आएंगे कंप्लेंट करने। नहीं, मैं एज ए डीएसपी आपके पास जब आएंगे तब मैं कह रहा हूँ। तो लोकल थाने इन्फॉर्म करके साथ में जाऊँगा। तो आप क्यों इतना इंटरेस्टिंग, महिला इसलिए साथ चले जाएंगे? नहीं सर, एक्चुअली महिला के खिलाफ थोड़ी सी ज़्यादा संवेदन रहना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ भी हाल फिलहाल बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। हाँ, आपको पुरुष के खिलाफ नहीं, पुरुष के साथ नहीं। जी सर, तो पुलिस के जब आएगा पुरुष के साथ संवेदनशील नहीं होना। जैसे पुरुष के साथ भी होना है सर। कोई अगर आएगा मेरे पास कोई कंप्लेन लेके, कंप्लेन देखा जाएगा और संवेदनशील होते हुए होगा। मोहन जी, आप तो संविधान विरुद्ध बात बोल रहे हैं। जब संविधान लिंग, आयु इस सब को लेके भेदभाव नहीं करता तो महिला को विशेष क्यों कर रहे हैं? सर इसीलिए कि अभी भी हमारा समाज पुरुषात्मक समाज है सर, तो महिलाओं की अभी भी। आपको लगता है अब पुरुषों की इस तरह बोल रहे हैं? सर मुझे लगता है कि हमारा समाज पुरुषात्मक समाज है। तब तो फिर महिलाओं को आरक्षण किसने दिया, महिलाओं को बढ़ाया किसने? सर इसीलिए आरक्षण देना पड़ा, क्योंकि महिला। तो दिया कौन, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग? सर पुरुष वर्ग ही दिया। तो फिर कैसे आप मानेंगे पुरुष की प्रधानता? सर देना पड़ा, इसीलिए हम मानेंगे पुरुष की प्रधानता, क्योंकि पहली बात। दूसरी चीजें हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कौन देगा? आपको पता है कि विदेशी आक्रांता जो आए उनके सॉफ्ट चीजें तो महिला और संपत्ति ही थी। हाँ, तो महिला तो आप क्यों मानते? महिला को स्वतंत्रता घर में देखी, माँ के आगे पिता की चलती है। जी सर, ये भी हमें देखनी होगी, जब बातें भाई बहन की आती है तो भाइयों के साथ ज़्यादा अधिकार मिलता है। तो कानून क्यों? वही मानसिकता ही है सर। लेकिन प्यार स्नेह में जितनी बहनों को मिलती है उतना भाइयों को तो नहीं मिलता। अधिकारों में सर भेदभाव होता है। तो स्नेह में भी तो भेदभाव है। स्नेह में सर भेदभाव, क्योंकि तो पढ़ाई है, चली जाएंगी, जिनको थोड़ा लाल प्यार किया जाए। दहेज आपकी क्षमता से कहीं ज़्यादा उनको दी जाती है, कर्जा उठा के दहेज भी दी जाती है। तो इसको आप पुरुष प्रधानता आप पुरुष होके कहेंगे तो क्या सही हो पाएगा? सर वर्तमान सामाजिक परिस्थिति देखते हुए। चलिए ठीक है, हम केवल एज ए डीएसपी पूछना चाह रहे, फिर से बताए उस घटना को कि अगर एक महिला आए आपके पास कि मेरे ससुर जी सास ससुर लोग दहेज के खिलाफ दहेज डिमांड कर रहे हैं, आपका पहला एक्शन क्या होगा? आपके डीएसपी कार्यालय में आएंगे? सर मैं लोकल थाने को पहले इन्फॉर्म करूँगा इस मामले में, उनको बोलूँगा कि इनको एक इन्फॉर्म सॉरी कंप्लेन लेकर आइए महिला, एक आप जाइए इनके जो ससुराल है या घर के देखिए क्या घटना हुई, और सारी परिस्थिति को देख के हम इन्फॉर्म कीजिए। तो आप इन्फॉर्म पर्सनली क्यों? जब थाना लिखित रूप ले लेगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप पर्सनली इन्फॉर्म क्यों? क्योंकि सर उनको थाने में जाना था और इन्फॉर्म करना, क्योंकि मेरे पास आई है तो मैं उनका एक विशेष तरह से इन्फॉर्म। आपके पास आने के पीछे कारण तो कई हो सकते हैं, या तो आपके पर्सनालिटी से प्रभावित होकर आई होगी, या थाने उनकी बात नहीं सुन रहा होगा इसलिए आई होंगे। तो जब थाने आप निर्देश दे दिए, थाने कर लिए, तो फिर आप क्यों? उनको तो कानून सम्मत ना न्याय चाहिए कि व्यक्ति सम्मत न्याय चाहिए? कानून सम्मति न्याय चाहिए, क्योंकि सर थाने उनका नहीं सुना इसलिए मेरे पास आई है, तो इसके आधार पर। अच्छा चलिए, आप लोग एफआईआर ज़्यादा क्यों नहीं करना चाहते हैं, लिखना क्यों नहीं? कई कंप्लेन आता है कि एसपी का दावा बनाया गया, नेता से पैरवी कराया गया, तब जाके एफआईआर लिखा पुलिस, क्या कारण है? सर जहाँ तक मैं इसमें
बात की थी, तो लोकल थाने में ये होते हैं कि ज़्यादा एफआईआर अगर हमारे थाने में होंगे तो रिपोर्टेशन थोड़ी सी डाउन होगी, इसकी वजह से वो थोड़ी सी एफआईआर कम करने की कोशिश करते हैं। आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, किसी की जान जा रही है, आप रेपुटेशन पर हैं। नहीं सर, मैं एक नॉर्मल थाने की बात कर रहा हूँ। अभी आप गौर करते दबंग ही कमजोर पर हावी पड़ता है। जी। अब कमजोर का एफआईआर नहीं लिखा जा रहा, तो कानून का तो पालन नहीं हुआ। और अब थाना वाले से कहे क्यों नहीं लिखे, तो भाई मेरी रेपुटेशन डाउन होगी। नहीं सर, मैं एक परिपेक्ष बताया क्यों नहीं एफआईआर की जाती है थाने में। जहाँ तक मेरा इसमें अपना कहना है कि एफआईआर अगर कोई लेकर है, सबसे पहले एफआईआर पर देनी चाहिए, उसको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उसके बाद जो भी उसका पहला कदम हो वो तो तत्काल उठाना चाहिए। चलिए, मेरे दृष्टि से एक सुझाव, क्या ये सहमत है कि जितने लोग आए, क्योंकि एफआईआर का मतलब होता है सीधे कोर्ट की बात आ जाएगी, तो जितने पहले सबका एक एप्लीकेशन करके एक थाने के अंतर्गत एक लिस्टिंग तैयार कर लें, और उस लिस्टिंग पर जा करके वो सर्वे करें थाने वाले, जो कि कभी कभी जबरन भी लिखा दिया जाता है कि जैसे मेरे घर की बाउंड्री बढ़ा दी गई, तोड़ दी गई, ठीक है, ये भी कुछ मामला बनता है। सबसे पहले जाके उस मामले को पुलिस पहुंचेगी, ऐसे ही मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो फिर एफआईआर क्यों दिया जाए? ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे कहीं भी, जैसे मेरे बगल वाला ही बाउंड्री को बढ़ा रहा मेरे जमीन पर, मैंने उससे कहा तो वो मारपीट के स्तर पर पहुंच गया, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में हम थाना को गए, थाना वाला के रेपुटेशन का मामला होता है कि भाई एफआईआर कीजिएगा, तो फिर लंबे प्रोसेस में फंसेंगे। आपको तो अपना कंप्लेंट को ही सॉल्विंग करना है ना, तो चलिए हम चलते, ले लिया जाके स्थानीय जो मेरे जो विरोधी थे उनको समझाया कि भाई जो नियम है नियम का फॉलो करिए, नहीं तो फिर आपके इनका शिकायत आया है, हम एफआईआर में कन्वर्ट कर देंगे। जी सर, पुलिस सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मामला सॉर्ट आउट हो रहा है, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताइए, प्रॉपर चैनल क्या होता है? यही मैंने डिपार्टमेंट जी सर, प्रॉपर चैनल होता है कि एक जैसे हम एफआईआर करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर की तरह, या फिर मामले गहरा देखते हुए उसके ऊपर अधिकारी उसको हैंड ओवर करते हैं, इस तरीके से सर। और फिर कंप्लेंट भी दायर करें तो प्रॉपर चैनल नहीं जाती है। अच्छा, आपके साथ यदि मान लिया जाए एक ही बार सांप्रदायिक घटना भी, जातिवाद भी, नस्लवाद भी, और किसी गांव में भी हिंसक वातावरण, जी सर, ये सभी प्रकार की घटना का इंफॉर्मेशन एक ही बार पहुंच जाएगा, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? हाँ, सांप्रदायिकता में कम्युनिज्म भी आ गया, और सांप्रदायिकता जब भी हो गया, सब एक ही साथ आ गया, तो क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले ये तीनों में पता करूँगा कि किस किस क्षेत्र में ये तीनों घटना हो रही है, और सबसे पहले उन तीनों क्षेत्र के लोकल थाना इन्फॉर्म करूँगा आपके क्षेत्र में घटना होने वाली है, हो रही है। सबसे पहले किनको फोन करेंगे? सबसे पहले सर इन्फॉर्म ये पता करूँगा कि घटना किन किन जगह हो रही है, उनके नज़दीकी थाने को इन्फॉर्म करूँगा। जी, नज़दीकी थाने में इन्फॉर्म करूँगा कि पहले आप देखिए आपके क्षेत्र में कौन सी घटना घट रही है, तत्काल एक्शन लीजिए। तीनों की दूरी एक ही हो जी, तो फिर क्या करेंगे? सर तीनों अलग अलग थाने में तीनों का दूरी एक ही हो, डिस्टेंस, जी, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? मैं सर सामुदायिक दंगा जहाँ हो रहा है, मैं वहाँ से जाने की पहली प्राथमिकता दूंगा। आपका सब्जेक्ट ऑनर्स क्या है? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री, और ऑप्शनल विषय एंथ्रोपोलॉजी। जी सर। मानव शास्त्र का भारत में पहली बार पढ़ाए किस विश्वविद्यालय में? सर एजेंट याद नहीं कर पाऊँ सर। किनका योगदान प्रारंभिक दौर में सबसे ज्यादा योगदान किनका है भारत में मानव शास्त्र में एकेडमिक पढ़ाई से जोड़ने में? एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत से पढ़ाई चल रही है। वो तो बहुत पुराना हो गया, 20वीं शताब्दी का ही ना। मानव शास्त्र एक अलग विषय के रूप में जो आया, वो तो दूसरा सोच। एक चीज बताइए, संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण से ये होता है कि जब उस जाति के लोग उस जाति की रहन सहन खान पान या पहनावा होता है, उनका देख रेख या देख के निम्न जाति के जनजाति के लोग अनुसरण करते हैं या उनके तरफ बनने का प्रयास करते हैं, यही जनजातिकरण है सर।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि निम्न जाति के लोग कुछ के बाद उनका अनुसरण करके अपने आप को अपर जाति दिखाने या उच्च जाति तो दिखाने आप तो उसका विरोध कर रहे थे, फिर उसका वही अनुसरण क्यों करने लगे? क्योंकि विरोध करते हैं ना कि वो चंदन करता है, जनेऊ धारण करता है, और फिर वही धारण करना चाहते हैं, क्यों? सर तो मुझे कोई विरोध चाहिए सर, अभी याद नहीं है। विरोध नहीं है। कितना बार जला दिया जाता है? अच्छा ये बताइए, युवागिरी क्या है? युवागिरी जनजातियों में एक संस्था है जिसके अंतर्गत कब इसके अंदर युवाओं को संस्कृति के संदर्भ में प्रशिक्षण या विविध आयाम में सर कभी कभी युवा युवतियों को सहवास का भी दिया जाता है मौका। तो इस हिसाब से दिया जाता है मौका की शिक्षा भी सब दिया जाता है और मौके भी कन्फर्म शब्द बोलेंगे, शब्द कन्फर्म बोलेंगे, शिक्षा दी जाती है या मौका दी जाती है? शिक्षा दिया जाता है सर, और जनजाति में दोनों को मौका मत बोलिए, सहवास के लिए मौका नहीं दिया जाता, शिक्षा दी जाती है। विवाह पूर्व उसको हर स्तर से तैयार किया जाता है। जी सर, तैयार भी किया जाता है उसमें। अच्छा, उससे प्रमुख को एक महिला विंग होता है, एक पुरुष विंग। सर महिला विंग भी पुरुष विंग होता है, दोनों भी होते हैं। नहीं तो उसमें प्रमुख को किसको माना जाता है? पुरुष विंग में उसका नेतृत्व करने वाला कोई पर्सन होता होगा ना? जी सर, उस जनजाति के जो प्रमुख लोग होते हैं वही नेतृत्व करते हैं, मुखिया की तरह। कन्फर्म है सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा। अच्छा, महिला विंग में सर सॉरी सर, याद नहीं कर रहा। प्राय वृद्ध महिला जी सर, या जो विधवा महिला। थैंक यू सर। जनजाति के बारे में संविधान में क्या उल्लेख है, बताइए? सर जनजाति के संविधान में विभिन्न अनुच्छेद के तहत